नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। पुराने समय में लोक गीतों को, लोक गायकों को बड़ा महत्व दिया जाता था। जब एक लोक गायक गीत गाता था तो उसे सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो लोक गायक और लोक गायकी का महत्व भी धीरे धीरे कम होता चला गया। दरअसल जो लोक गीत पहले लोक गायक गाने का काम करते थे, उनका एक उद्देश्य होता था, उनके अंदर एक बड़ा संदेश छिपा होता था। लेकिन आज जिस तरीके से संगीत है और गीत है और जिस तरीके से गाने गाए जा रहे हैं, उन सभी को आप भली प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार का मैसेज समाज में इन गीतों का जा रहा है वो भी आप भली प्रकार से जानते हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे गायक हमारे बीच में मौजूद हैं जो हिंदुस्तान की संस्कृति को, लोक गायकी को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। और हमारे साथ जो दो शख्स बने हुए हैं, ये बड़े मशहूर लोक गायक हैं। एक का नाम रजत चौधरी कपासी है और दूसरे का नाम जमशेद मिरगपुर है। इन्होंने कई ऐसे गीत गाए हैं जो पिछले एक साल से लगातार लोगों की ज़ुबान पर हैं और बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से आज के समय में कोई वेस्टर्न सिंगिंग कर रहा है, कोई पॉप सिंगिंग कर रहा है और जिस तरीके से लोक गायकी का स्तर नीचे जा रहा है, तो आखिर इन लोगों ने लोक गायकी को क्यों चुना? रजत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका। जमशेद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हिंदुस्तान 24 पर। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल सबसे पहला मेरा रजत जी आपसे है, आपने लोक गायकी को क्यों चुना? देखिए, ये तो कोई वेस्टर्न गा रहा है, कोई पॉप सिंगिंग कर रहा है, कोई अलग अलग तरीके के, हर तरीके के सिंगर हैं आप इस लाइन में हमारी। लेकिन हमारी संस्कृति से जुड़े हुए, हम तो संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, गांव के रहने वाले हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, तो हमें तो देसी कल्चर में रहते हैं और देसी हमें पसंद है। रागनी हम पहले से ही सुनते आ रहे बचपन से ही, और रागनी का ही हमें शौक़ था और इसलिए हमने से जो है लोक विधा को चुना। तो आपने सबसे पहला गीत कौन सा गाया था? मैंने सबसे पहला गीत गाया था राजा विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर की जो बलिदान गाथा थी, 1822 से 1824 की जो क्रांति हुई थी। 1857 से पहले उन्होंने यहाँ पे क्रांति का बिगुल फूंकने का काम किया था। उनका मैंने सबसे पहला गाना गाया, उसकी मेरे पास 2-4 लाइनें मेरे याद है, मैं वो आपको सुनाता हूँ। हाँ, खुलकर गाइए। अरे वीर सूरमा बाका योद्धा विजय सिंह का नाम सुनो, भाई कुंजा गाम बहादुरपुर के लोगों का बलिदान सुनो, भाई कुंजा गाम बहादुरपुर के लोगों का बलिदान सुनो। तो बाकी इसमें जो है पूरी बलिदान गाथा वो 4 कलियों के माध्यम से गुरु लड्डन सिंह जी खेड़ी नावला बंजारा थे वो जाति के, लेकिन गुज्जर जाति थे, उनका भी बहुत खास प्रेम था, इसलिए उनसे मैंने गाना लिखवाया और बड़ा अच्छा है मेरा गाना चला। हरियाणवी कल्चर चैनल है एक यूट्यूब पे, भाई सुशील बैसोया जी नोएडा से, उनका चैनल है, तो मैंने उस चैनल पे इसको डाला था गाने को और बड़ा प्यार मान सम्मान मिला। 60-65 हज़ार लोगों ने इसको यूट्यूब पे देखा और कई लाख लोगों ने इसको फेसबुक पे देखा। इसके अलावा भी कोई और गीत आपने गाया? इसके अलावा तो फिर मैंने अपने समाज के लिए, गुजर समाज के लिए मैंने गाना गाया। जितने हमारे सहारनपुर ज़िले में गुजर समाज के नेता हैं अपने, जैसे भाई प्रदीप चौधरी जी हो गए, मुकेश चौधरी जी हो गए, मास्टर कंवरपाल जी, और हमारी राजनीति के, सहारनपुर की राजनीति के जो पितामह भीष्म कहे जाते थे चौधरी यशपाल सिंह जी, उनके लिए भी हमने 2-3 सॉन्ग मैंने और जमशेद ने भी गाए, जमशेद ने अकेले ने भी गाया। तो मैं गुजर समाज के लिए पहले भी सही में जो है थोड़ा सा रहा हूँ और गुजर समाज की आगे भी मैं सेवा करता रहूँगा। मेरा समाज जहाँ तक मुझे प्यार और सम्मान देता रहेगा वहाँ तक मैं चलता रहूँगा। अच्छा, वो गीत आपने अकेले गाया या जमशेद जी ने भी आपका साथ निभाया? वो गीत मैंने अकेले गाया था। अच्छा, उसकी भी अगर 1-2 लाइन आपके याद हो तो वो सुनाइए। और सहारनपुर की राजनीति में नेता चमक विशेष सुनो, रेडी मलकपुर गांव है इनका चौधरी मुकेश सुनो, रेडी मलकपुर गांव है इनका
चौधरी मुकेश सुनो। ये मैंने गाया था, बाकी तो इसमें सभी नेताओं के नाम है। इसमें जो सब लाइनिंग से जो लाइन से लाइन है वो सभी लाइनों में सभी नेताओं के मेरे हिसाब से जो छूट गए हों उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। अगले पार्ट में मैं अगला पार्ट की तैयारी में था, मेरा एक्सीडेंट हो गया उसलिए थोड़ा छूट गए। जो नाम छूटे हैं उन्हें अगले पार्ट में ज़रूर लूँगा। चलिए कोई बात नहीं। और जमशेद जी, अब मेरा सवाल आपसे रहेगा, जैसा कि रजत ने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि चौधरी परिवार से आपका कुछ विशेष लगाव है, उस लगाव के पीछे कारण क्या है? उस लगाव के पीछे ये हमारे बुजुर्ग बताते थे, जो हमारे बड़ों ने हमें बताया तो हमें पता लगा। एक हादसा भी हुआ हमारे गांव में, जब चौधरी साहब कृषि मंत्री थे तो उसमें जो कुछ लोगों को चोटें भी आई थी। वे उनका जो इलाज था चौधरी साहब ने फ्री कराया। तो उस बात को जो हमारे बड़ों ने हमें बताया, इस बात को सोच करके मैंने भी चौधरी साहब जी के पीछे चलने का काम किया। और चौधरी परिवार से मेरा बहुत लगाव हुआ, बहुत मान सम्मान मिला मुझे चौधरी परिवार से। चौधरी परिवार मेरा, ये मान लो कि घर खून के रिश्ते हैं। हमारे अपने जो है चौधरी परिवार मुझे बहुत लाड प्यार करते हैं। चौधरी इंद्र सेन जी भी और चौधरी रुद्र सेन जी भी मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। तो मेरे जो गुरुजी हैं लड्डन सिंह जी, गाने की लाइन में थे, मैं उनके पास गया और मैंने सोचा चौधरी साहब के बारे में भी कुछ मैं अपनी तरफ से करूं। और एक गाना मैंने उनसे लिखवाया गुरुजी से, वो रिकॉर्ड किया, दर्शकों ने सुना, मुझे बहुत प्यार सम्मान मिला। उसकी मैं 2-4 लाइन आपको सुनवाता हूँ। अच्छा, ये जो गीत आपने गाया चौधरी साहब को लेकर गाया, तो आपने अकेले गाया या रजत जी भी आपके साथ थे? दोनों भाई साथ थे। अच्छा, तो मैं ये चाहूँगा कि आप दोनों भाई खुलकर इस गीत को जितना भी आपके याद है उसे सुनाइए। यूपी में जिला सहारनपुर जहाँ बसे तीतरो गाम सुनो, राजनीति में यशपाल चौधरी छू गए बुलंद मुकाम सुनो। राजनीति में यशपाल चौधरी छू गए बुलंद मुकाम सुनो। सन 62 में पहली बार एमएलए बन के आए थे। काम किए जनता के हित में, लोगों के मन भाए थे। बड़े 69 में एमएलसी क्षेत्र में खुल के छाए थे। फिर 77 में एमएलए बने शेरनी के जाए थे। पीडब्ल्यूडी में बने मंत्री, करे गजब के काम सुनो। राजनीति में यशपाल चौधरी छू गए बुलंद मुकाम सुनो। राजनीति में यशपाल चौधरी छू गए बुलंद मुकाम सुनो। फिर 77 और 80 में बने मंत्री दोबारा। पीडब्ल्यूडी कृषि मंत्री काम संभाला था सारा। रोड बनाए, भवन बनाए, खूब बढ़ाया जमींदारा। हर घर ते सम्मान मिला था, नेताजी लागे प्यारा। क्षेत्र में खुशहाली का ये लाए थे पैगाम सुनो। राजनीति में यशपाल चौधरी छू गए बुलंद मुकाम सुनो। राजनीति में यशपाल चौधरी छू गए बुलंद मुकाम सुनो। 84 में बने सांसद, दिल्ली तक गूंजी आवाज गई। नेक नीति मेहनत अच्छाई, बांध शीस पे ताज गई। एमएलए 93 में जनता ताज नवाज गई। उपाध्यक्ष रहे सपा के, बा सबको अंदाज गई।
पर वे रक्षक राजस्थान में और 2 बरिया शाम सुनो। राजनीति में यशपाल चौधरी छू गए बुलंद मुकाम सुनो। राजनीति में यशपाल चौधरी छू गए बुलंद मुकाम सुनो। निष्ठा और लगन मेहनत से नए नए पद मिले गए थे। यूपी की शान चौधरी सुमन तरक्की के खिले गए। रुद्र सेन इंदर सेन को सौंप विरासत चले गए। रजत कपासी काल बली के हुक्म न टाले टले गए। भगवान चंद्र ठोज खटाना युग पे लगा विराम सुनो। राजनीति में यशपाल चौधरी छू गए बुलंद मुकाम सुनो। राजनीति में यशपाल चौधरी छू गए बुलंद मुकाम सुनो। इस तरीके से। अच्छा रजत जी, अब ये बताइए, आप जो है सरकार भी लोक गायकी की तरफ जो हमारी संस्कृति है उसके लिए कुछ प्रयासरत है कि नहीं? जी, हमारे बड़े अच्छे कलाकार भी हैं, गुजर समाज से ही है वो, मास्टर ब्रह्मपाल नागर जी। उनका अपना एक स्कूल है नोएडा में, आपका पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान करके। वो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते भी हैं और संस्कृति का और लोक विधा का, रागनी विधा का ज्ञान भी देते हैं। उन्होंने वहाँ पे सरकार बहुत मदद करती है उनकी। और अभी वो संस्कृति, जो हमारे संस्कृति के मंत्री हैं, उनसे भी अभी मिली, उनकी भेंट हुई, तो वो प्रयासरत है। और अगर वो हमारे गुरुजन हैं, वो अगर प्रयासरत है तो हम भी प्रयासरत रहेंगे कहीं ना कहीं। और जब हम किसी को जगाने का काम करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आगे भी जो भी मंत्री के पास हम जाएंगे या हम सरकार के पास जाएंगे, जब हम उन्हें बार बार जगाएंगे तो वो जागेंगे जरूर, ऐसी बात नहीं है। हमारी विधा संस्कृति ऐसे ही बनी रही, मैं कामना करता हूँ। जो हमारी संस्कृति है इसको लेकर भी आपने कोई गीत गाया है? अगर गाया है तो उसे आप गाइए। देखिए, हमारी संस्कृति के ऊपर हमने गीत गाया था कि भारत की संस्कृति जो है वो बिगड़ चुकी है। आज भारत में, भारत की संस्कृति हिंदी है, संस्कृत की भाषा और हिंदी की भाषा भारत में बोली जाती है, लेकिन आज लोग हाय हेलो से बात करते हैं। इसलिए हमारे गुरुजी मैनपाल बसेड़ा जी हैं, बड़े अच्छे लोग, गायक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हो रहे हैं, रेडियो टीवी सिंगर। उन्होंने ये रागनी लिखी थी और इस रागनी को मैं आपके बीच में रखूँगा। बताइए। और संस्कृति गई बिगड़ किसी के ना है ध्यान में। शिक्षा की है कमी आज भी हिंदुस्तान में, आज भी हिंदुस्तान में। संस्कृति गई बिगड़ किसी के ना है ध्यान में। शिक्षा की है कमी आज भी हिंदुस्तान में, आज भी हिंदुस्तान में। है देश में ज्यादा अनपढ़ ना ध्यान पढ़ाई का। गर पढ़े लिखे सब हो जा ना काम लड़ाई का। हो छोरा छोरी शिक्षित घर मान बढ़ाई का। जिस घर में नारी शिक्षित घर मान बढ़ाई का। जिस घर में नारी शिक्षित घर मान बढ़ाई का। हर मुश्किल काम पढ़ाई का पर शक्ति ज्ञान में। शिक्षा की है कमी आज भी हिंदुस्तान में, आज भी हिंदुस्तान में। कुछ लेन देन में फंस रे जो दहेज बताया जाता। कोई मोटर साइकिल मांगे, कोई टीवी फ्रिज बताता। फिर भी वो छोरी वाला रिश्ते को जोर लगाता। कुछ कम तो करो चौधरी न्यू हाथ जोड़ फरमाता। कुछ कम तो करो चौधरी न्यू
हाथ जोड़ फरमाता, अरे ये क्यों ना बतलाता दूंगा कन्यादान में, शिक्षा की है कमी आज भी हिंदुस्तान में, आज भी हिंदुस्तान में। और तीसरी कमी बताइए आपकी। एक नशे की नशा। कमी है तीसरी जो हमारे देश में बीमारी, वो नशे की है। और किस प्रकार से, और क्या बताएंगे इसमें? और एक नशा बीमारी बढ़ रही रे, एक नशा बीमारी लग रही, जो दिन और रात डसे है, कुछ आदत से तंग हो रे, कुछ देखम देख फंसे है, और आदत से तंग हो रे, कुछ देखम देख फंसे हैं। इतने ही बालक भूखे रातों ही पेट कसे रे, इतने ही बालक भूखे रातों ही पेट कसे रे, अरे सारे लोग हंसे हैं मजा क्यों अपमान में, शिक्षा की है कमी आज भी हिंदुस्तान में, आज भी हिंदुस्तान में। और अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है रजत जी कि जिस तरीके से आप गा रहे हैं, तो किसी प्रकार का स्टूडियो वगैरह आपके पास है? मतलब जो सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए वो हैं या नहीं? देखिए, हमारा सहारनपुर क्षेत्र जो है वो बहुत हटा हुआ क्षेत्र है। रागनी और ये जो रागनी विधा है, इससे बहुत हटा हुआ क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में जाने माने 2-4 लोग होंगे जो रागनी का शौक रखते हैं, जो गाते हैं। तो मुजफ्फरनगर से पर अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर रागनी का बहुत ज़्यादा शौक भी है। वहाँ 13वीं में भी रागनी होती है, मंडे में भी रागनी होती है, सगाई में भी रागनी होती है, बच्चे के होने में भी रागनी होती है। तो उन लोगों ने, मेरठ वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने, नोएडा हो गया आपका, राजस्थान हो गया, पलवल हो गया, फरीदाबाद हो गया, उन लोगों ने आज भी संस्कृति को संजो के रखा है। तो हम तो इस क्षेत्र से हटे हुए लोग हैं। हम तो, मैं धन्यवाद करूंगा बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद मैं भाई साहब हमारे मनोज बैसला जी, पलवल में पड़ता है गांव कुसलीपुर, हरियाणा में, पलवल में। उनका एक म्यूजिक स्टूडियो है, शक्ति म्यूजिक के नाम से उनका यूट्यूब पे चैनल है। मैं उनका इतना बड़ा आभारी हूँ कि मुझ तुझसे कलाकार को, बहुत छोटा कलाकार हूँ, वो इतना मान सम्मान देते हैं। जब भी मैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए जाता हूँ, बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, और बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी सहायता भी की है। ये कोई इसमें दो राय नहीं है। आज मैं अगर कुछ हूँ, 2, 4, 10, 20, 50 लोग अगर मुझे रागनी लाइन में जानते हैं तो वो मनोज बैसला जी की वजह से जानते हैं। अच्छा जमशेद जी, आप एक बात बताइए, जिस तरीके से मैं रागनी की यदि बात करूं, तो ये रागनी आप स्वयं लिखते हैं या इनका लेखक कोई और है? इनके लेखक और होते हैं, हम तो गाते हैं सिर्फ। जैसे ही हम गाते हैं, जो गुरुजी हैं लिखने वाले कवि, हम उनसे लिखवाते हैं और गाते हैं। अच्छा, जिस तरीके से बुजुर्ग लोग हैं जो पुराने समय के अभी भी हैं, तो जब आप उनसे मिलते हैं तो बड़े प्रसन्न होते होंगे? जी, बहुत मान सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं जी। और मेरे गांव का भी मेरे ऊपर बहुत अच्छा आशीर्वाद है। मेरे गांव के जो आदमी हैं वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। उन्हें मुझे इस लाइन में लेकर चले और जहाँ भी प्रोग्राम होते थे मुझे लेकर जाते थे। इस तरीके से मैं इस लाइन में आया। अच्छा ये बताइए, आप जो है, आपने एक रागनी, एक गीत दानवीर नेपाल सिंह कसाना को लेकर भी लिखा है और गाया है, वो क्या है? वो जो तो है वो मास्टर भगवान चंद खटाना जी ने। अच्छा। लेकिन गाया हम दोनों भाइयों ने वो। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोएडा से एक बड़ी अच्छी शख्सियत है हमारी, नेपाल कसाना जी। कसाना कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से उनकी कंपनी है। गुर्जर समाज में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता हो और उसका पढ़ने का बहुत नहीं है, गरीब है परिवार से, तो आप नेपाल कसाना जी को फ़ोन करिए। वो आपको जिस कॉलेज में आप, अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो जहाँ आप कहेंगे वो एडमिशन करा करके डोनेशन खुद भरते हैं। अच्छा जी, आप वो गीत सुनाइए।
शिक्षित सभ्य समाज चाहते धन संपन्न बनाना, दानवीर गुजर गौरव है सिर नेपाल कसाना, दानवीर गुजर गौरव है सिर नेपाल कसाना। और अपनी नेक कमाई में से रुपए करोड़ों दान किए, चाहते जन कल्याण स्थापित शिक्षा और संस्थान किए, चाहते हैं पीड़ित लोगों को धन हरदम न्याय दिलाना, दानवीर गुजर गौरव है सिर नेपाल कसाना, दानवीर गुजर गौरव है सिर नेपाल कसाना। अपनी बिल्डर कंपनियों में लोगों को रोजगार दिया, शिक्षित सेवा बीटेक डॉक्टर बनने का ठोस विचार दिया, फीस का खर्चा आप उठा के होनहार को प्यार दिया, अच्छा करो मैं साथ खड़ा। ये बताइए, अब जो ये दौर है, मतलब किस तरीके से लोक गायकी का स्तर जिस तरीके से धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है, किस तरीके से ऊपर उठ सकता है? देखिए, इसमें जागरूकता की ज़रूरत है। हमारे युवा अगर जागरूक होंगे तो मैं नहीं मानता कि कोई भी चीज़ असंभव है। संस्कृति के लिए अगर वो जोर लगाएंगे, अब आप देखिए हमारा समाज है, हमारे समाज के बहुत सारे गाने यूट्यूब पर आ रहे हैं। हर कलाकार, गुजर समाज के जितने कलाकार हैं, लगभग कलाकार अपनी बिरादरी का गाना गाता है, और उससे हमारे समाज में जागरूकता भी आई। ऐसी बात नहीं, जागरूकता हमारे समाज में बहुत ज़्यादा आई। आज आप देख सकते हैं कि गुजर समाज बहुत जागरूक है। तो मैं मानता हूं कि अगर संस्कृति के लिए भी युवा जागरूक हो जाएगा तो संस्कृति भी 100% बढ़ेगी। अच्छा, कुछ ऐसे गीत हैं जो आपने लिख रखे हैं या कहीं से लिखवाए हैं और वो अभी आने बाकी हैं, अभी गाने बाकी हैं? हाँ, मेरा एक्चुअली एक साल पहले 25 जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मुझे उसी दिन रिकॉर्डिंग पे जाना था पलवल, तो उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। प्रभु की इच्छा थी, और कुछ गाने मेरे पास लिखे हुए रखे हैं, वो गाने अभी रिकॉर्ड होंगे और जल्दी ही आप लोगों के बीच में आएंगे। एक तो राम प्यारी गुजरी जो हमारी वीरांगना हुई है, सहारनपुर से ही थी वो राम प्यारी गुजरी, जिससे ने तैमूर लंग की कई लाख की सेना को सहारनपुर में लड़ करके हराया। अपनी 30,000 की जो महिलाओं की सेना बना करके, और तैमूर लंग का सामना किया था उसमें। तैमूर लंग को लंगड़ा करने का काम उसी ने किया था। और यहाँ पर सहारनपुर में हरिद्वार की तरफ जब बढ़ रहा था, जब राम प्यारे गुजरी ने अपनी 30,000 की सेना महिलाओं की बढ़ा करके उस पर आक्रमण किया था, तो उस राम प्यारी गुजरी का इतिहास वो चौहान सिंह कलशान जो होते हैं वो थी वो, तो उसका इतिहास मेरे पास एक रागनी लिखी रखी है मास्टर भगवान चंद खटाना जी की, तो वो मैं रिकॉर्ड करूँगा अभी जल्दी और उसे यूट्यूब पे भी डालने का काम करूँगा। तो दोनों गाएंगे या आप अकेले ही गाएंगे? दोनों गाएंगे जी, हम साथ में रहते हैं दोनों। हमारा तो बहुत दिन से हम शुरुआत ही हमारी साथ से हुई है। अगर ये जाएगा तो मैं भी साथ जाऊंगा, अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो ये नहीं जाएगा। देखो, हमारे यहाँ पे आसपास में बहुत से कलाकार, अभी बहुत कलाकार हो गए। मेरे पास भी बहुत के फ़ोन आते हैं, भाई पलवल चल रहे, इनके पास भी बहुत के फ़ोन आते हैं, लेकिन नहीं, हमारा कम्बिनेशन हमारा है। हमें अब जब जाना होता है, हम खुद की, हमारे पास भाई के पास गाड़ी है, हम उससे अपनी से जब भी हमारा मन होता है, जब हम खुद जाते हैं, हम किसी के साथ नहीं जाते। मेरा छोटा भाई है शुभम उमाई से, वो हमारे साथ जाता है, बड़ा अच्छा लड़का है, और वो भी मैं कामना करता हूँ कि हमारे से ऊपर उभर का आएगा लड़का, बहुत अच्छी मेहनत जी। आपका जो गांव है वो तो हिंदुस्तान का एक बड़ा चर्चित गांव है मीरगपुर, और वहाँ पर जो बाबा फकीरा दास जी हैं, तो उनको लेकर भी आपने कोई गीत बनाया है कि नहीं? जी, एक सॉन्ग बनाया मैंने, 2। वो जो है, उनमें से अगर कुछ याद हो तो आप सुनाइए।
अपने हाथों नींव धरागे बाबा फकीरा दास सुनो। सहारनपुर में बसे मिरगपुर गुजरों का वास सुनो। सहारनपुर में बसे मिरगपुर गुजरों का वास सुनो। भजन रूपी गाने हैं जो ये इन्होंने रिकॉर्ड किया। और एक गाना अभी इनका रिकॉर्ड अभी ये तो यूट्यूब पे आ चुका है शक्ति म्यूजिक पे। और एक गाना इनका अभी बाबा फकीरा दास का और है, बाबा फकीरा लग गए प्यारे। और सारी दुनिया से नारे बाबा का सजा हुआ दरबार कि बाबा की हो रही जय जयकार। हाँ, 2-4 लाइनें आप सुनाइए। किस तरीके से? अरे बाबा फकीरा सबसे न्यारे सबके बिगड़े काज संवारे। बाबा फकीरा सबसे न्यारे सबके बिगड़े काम संवारे। सजे गुरु बाबा का दरबार तेरे दर हो रही जय जयकार। तेरे दर हो रही जय जयकार। तो ये है वो अभी हमने जो है इसे तैयार किया है। और ये अभी हमारा रिकॉर्डिंग भी हो चुका है, इसकी शूटिंग बाकी है अभी। गांव में कुछ युवाओं से बात चल रही है अभी शूटिंग करके, और बहुत जल्दी से शक्ति म्यूजिक के माध्यम से आपके बीच में आएगा। और एक रागनी मैंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के ऊपर भी रिकॉर्ड की, उसकी भी मैं 2 लाइन आपको सुनवाता हूँ। ये भाईचारे के ऊपर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके काम बनेगा। आपस में जो फूट रही तो देश गुलाम बनेगा। आपस में जो फूट रही तो देश गुलाम बनेगा। ये इस तरीके से। चलिए, तो आज हमने आपकी मुलाकात लोक गायक रजत चौधरी कपासी और जमशेद मिरगपुर से करवाई, जिन्होंने कुछ अपने गीत भी सुनाए और इन्होंने एक सीधा सा संदेश अपने इन गीतों के माध्यम से देने का काम किया है। और साथ साथ युवाओं से अपील भी की है कि जो हमारी संस्कृति है उसको ध्यान में रखते हुए लोक गीतों को महत्व दें और जो कलाकार हैं उनका भी सम्मान करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।